हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एलएलएम्स पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि यूट्यूब पे जो फ्री रिसोर्सेज हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो उन पे हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर हमारा मेन गोल एलएलएम्स को समझना है, एलएलएम्स काम कैसे करते हैं, एलएलएम्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, इन सब चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए। और डीप लर्निंग के बाद हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद हम एलएलएम्स पे आते हैं, तब जाके हम एलएलएम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ यूट्यूब पे कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों की नॉलेज मैं आप लोग को शेयर करूँगा। तो ज़रूरी नहीं है सारे रिसोर्सेज जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सब आपको फॉलो करना है या मैंने फॉलो ही करे हैं, पर इनमें से काफ़ी सारे रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने देखे अपने दोस्तों को फॉलो करते हुए, और काफ़ी कुछ उन लोग को भी अच्छा लगा है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अब हम देखते हैं यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और एलएलएम्स के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मशीन लर्निंग से। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें आना चाहिए। तो प्रायोरिटी में इसको सबसे हाई पे रखेंगे हम कि ये तो आना ही चाहिए, सबसे हाई प्रायोरिटी पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 प्लेलिस्ट हैं मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे। तो सबसे पहला है एक कोर्स जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो पहला कोर्स है, दूसरा है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग बाय कैंपस एक्स, और तीसरा है एंड्रयू एनजी का मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्स। ठीक है, तो एक बार यूट्यूब पे चलते हैं और देखते हैं। तो ये सबसे पहला कोर्स है अपना 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग का। तो इसमें अराउंड 134 वीडियोज़ हैं। तो ये सारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने ये पूरा प्लेलिस्ट देखा है। तो मैं आपको इसके बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डेटा के पर्सपेक्टिव में, कि आप डेटा को कैसे समझें और डेटा में क्या क्या चेंजेस करें। और सिर्फ मशीन लर्निंग पे ही नहीं फोकस कर रहा, इसमें डेटा पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो इसमें मशीन लर्निंग के भी सारे बेसिक एल्गोरिदम्स हैं और एडवांस एल्गोरिदम्स भी हैं काफ़ी, जैसे कि XGBoost हो गया, DB स्कैन हो गया, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं अपना कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट पे। तो यहाँ पे अब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट है ये। तो इसमें 41 वीडियोज़ हैं। तो ये वीडियोस, इन वीडियोस में डेटा के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करी गई है जितना कि एक हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में बात करते हैं। तो इन सब ये वीडियोस उन्हें देखनी चाहिए जिनको मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव जानना है अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का। तो ये हो गया अपना दूसरा रिसोर्स। तीसरा रिसोर्स भी हम देखते हैं, ये है मशीन लर्निंग बाय एंड्रयू एनजी। तो ये भी 41 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, और इसमें भी हम डेटा के बारे में ज़्यादा नहीं देखते हैं और हम ज़्यादा देखते हैं अपने एल्गोरिदम्स के मैथमेटिक्स पे, और उनका मतलब वो एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पे देखते हैं। तो अगर किसी को मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव जानना है किसी भी एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में, तो वो ये कोर्स कर सकता है। बाकी अगर डेटा और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में पूरा जानना है तो हम 100 ऑफ मशीन लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, पर जितना ज़्यादा इन डेप्थ मैथमेटिक्स इसमें और इसमें है, उतना इन डेप्थ मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, प्रैक्टिकली अगर किसी को देखना है कि कोड भी करवाए, क्या ये सब करवाए, तो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो अब हम आते हैं अपने डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट पे। तो 2 प्लेलिस्ट हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सबसे पहला है कि डीप लर्निंग बाय मितेश कापड़ा, एंड द सेकेंड वन इज़ 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग बाय कैंपस एक्स। तो सेम चीज़ यही होगी कि अगर आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा देखना है तो सबसे पहले चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये अपना डीप लर्निंग बाय मितेश कापड़ा है, इसमें 156 वीडियोज़ हैं। तो इसमें भी आपको मैथमेटिक्स इंक्लाइन ज़्यादा लगेगा कि मैथमेटिक्स ज़्यादा हो रहा है, और आपको अगर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जाननी है और सब कुछ आपको समझना है कि अंदर काम कैसे कर रहा है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जानना है कि
और भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए अपना 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी पढ़ाते हैं और आपको ANN, CNN, RNN सब के बारे में पढ़ाते हैं। और एक मस्त चीज़ लगी, क्योंकि मैंने ये प्लेलिस्ट पूरा देखा है, तो मुझे इसमें मस्त चीज़ क्या लगी, इसमें हमें RNNs के बाद हमें LSTMs, GRUs और उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मर्स का भी आर्किटेक्चर पढ़ाया गया है। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। और इसमें ट्रांसफार्मर के पीछे मैथमेटिक्स जो भी है उन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर वाले पार्ट में हमें कोड तो नहीं बताया गया, लेकिन इससे पहले जितने भी चीज़ें हैं उन सब में कोड बताया गया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें आपको कोड भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डीप लर्निंग, अगर आपको आगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फिर LLMs पे जाना है, तो डीप लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद ही आप जाके ट्रांसफॉर्मर समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्मर नहीं समझ पा रहे हो तो आप LLM समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहले डीप लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मर समझ पाओगे और उसके बाद आप बाकी के LLM समझ पाओ। ठीक है, तो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और LLMs पे। ठीक है, सबसे पहला है अपना इंट्रोडक्शन टू NLP। तो ये अपना स्टैटिस्टिकल NLP के बारे में बताता है, स्टैटिस्टिकल NLP। तो ये स्टैटिस्टिकल NLP के बारे में ये कोर्स बताता है। बाकी सब कोर्स LLM इंक्लाइंड ज़्यादा हैं कि LLMs को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, तो देख लेते हैं। तो ये कोर्स है 8 वीडियोस का है और काफ़ी छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अब ज़्यादातर काम जो है NLP का LLMs के साइड ज़्यादा है और स्टैटिस्टिकल NLP उतना ज़्यादा लोग उस पर काम करते नहीं है। ऑल्दो ये बहुत ही यूज़फुल है, पर ये उतना ज़्यादा इस पर काम होता नहीं है आजकल, पर इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं हगिंग फेस का एक कोर्स है। हगिंग फेस का यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर हमें ये एक 80 वीडियोस का एक कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हगिंग फेस को कैसे यूज़ करना है, हगिंग फेस से हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सब का पूरा कोर्स है वीडियो फॉर्म में। अगर आपको यही टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आपको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। हगिंग फेस कोर्सेज आप लिखोगे अपने गूगल पे, तो आपको LLMs का ये कोर्स मिल जाएगा, LLM कोर्स करके ये है, तो आप लोग को ये मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ जो आपको इन वीडियोस में बताया गया है वही आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे कि इनके कोड को कैसे यूज़ करते हैं, में कोड स्निपेट्स मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पैरेलली हगिंग फेस का ये वीडियोस भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। ये मितेश कापड़ा सर हैं, एक IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। तो उनका एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि LLMs के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है अपना अटेंशन इज़ ऑल यू नीड वाले पेपर से, और फिर सेल्फ अटेंशन, मल्टी अटेंशन, और नीचे हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी काफ़ी मस्त सा कोर्स है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड LLMs फ्रॉम स्क्रैच बाय विजुआरा। तो ये अभी रिसेंटली एक नया यूट्यूब चैनल निकल के आया है, काफ़ी अच्छा सा यूट्यूब चैनल है जिसपे कि काफ़ी स्क्रैच से पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा कोर्स है LLMs को सीखने के लिए, और इसमें प्रैक्टिकल भी कराते हैं और थ्योरी भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो इसमें जो पढ़ा रहे हैं वो PhD हैं MIT से, तो आप समझ ही सकते हो कितना अच्छा ये कोर्स होगा। इसके बाद आता है हमारा बिल्ड डीप सीक फ्रॉम स्क्रैच। तो ये वाला भी देख लेते हैं। देखो LLMs जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के LLMs होते हैं और सब में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो डीप सीक में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस थी, क्या क्या नई नई चीज़ें यूज़ करी गई थी, वो इसके बारे में है। और इसमें डीप सीक में जो जो नया चीज़ यूज़ करा गया था वो भी LLMs के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए।
तो अगर वो सब पढ़ना है तो ये एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ हो सकती है। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग एलएलएम्स के बारे में जानना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। तो आप सबसे पहले अगर विजुआरा का सीक्वेंस जानना चाहोगे तो सबसे पहला बिल्डिंग एलएलएम्स फ्रॉम स्क्रैच, फिर डीप सीक फ्रॉम स्क्रैच, फिर रीजनिंग एलएलएम्स फ्रॉम स्क्रैच। ये सीक्वेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला प्लेलिस्ट है, तो ये प्लेलिस्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो ये सब तो हो गई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। और इसके बाद भी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि डीप लर्निंग प्रैक्टिस बाय मितेश खापा एंड मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग बाय कैंपस एक्स। तो ये है मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग बाय कैंपस एक्स। तो इसमें क्या है, आपको स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी अच्छा आपको सेशंस मिल जाएंगे। तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आपको डेटा को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें कुछ मेंबर्स ओनली वाला है जो कि फ्री नहीं है, पर आप ये सब टॉपिक्स देख के आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो कहीं और से। इसमें प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है, और ऊपर के कुछ वीडियोस हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद आता है डीप लर्निंग प्रैक्टिस। तो ये है डीप लर्निंग प्रैक्टिस बाय मितेश खापा। तो इसमें क्या है, डीप लर्निंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों पे है ये। तो इसमें कंप्यूटर विजन भी है, उसके बाद NLP के बारे में भी है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे यूज़ करते हैं, हगिंग फेस का भी है कुछ। तो ये अगर आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप ये वाला भी प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब रहे हमारे पास रिसोर्सेस जो कि यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP और LLMs की लर्निंग में। तो आप देख सकते हो इन सब चीज़ों को। और इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो जो कि करना पड़ेगा, ज़रूरी है, आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि LLMs की वर्ल्ड में आजकल क्या हो रहा है कि रिसर्च पेपर्स इतने सारे पब्लिश हो रहे हैं और इतने सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं डे बाय डे, तो उसके लिए कोर्सेज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे BERT कैसे काम करता है, ठीक है, GPT कैसे काम करता है, लामा मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो आपको और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा खुद ही। और आप कैसे पढ़ सकते हो, आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करो और उसके बाद आप अपना ChatGPT पे डालो, जेमिनी पे डालो, उसको समझो। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उन डाउट्स को एड्रेस करने का। थैंक यू।